यीशु मसीह ने हर चीज पर फतह पाई। वो एक चैंपियन है, एक ऐसा चैंपियन जिसने हर चीज पर फतह पाई, हर चीज पर वो गालिब आया। और उसने हमें भी बताया कि जैसे मैं गालिब आया हूँ वैसे तुम गालिब आओगे और तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। उठा लिए गए, ये गायबाना तौर पर उठा नहीं लिए गए थे या गायब नहीं हो गए थे, बरोबर बताकर ऊपर उठा लिए गए थे। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये अख्तियार यीशु मसीह ने बैठकर या आसानी से इसे हासिल नहीं किया। कलाम कहता है कि उसने दुख सह सह कर फर्मा बरदारी की और आखिर तक अब बाप का फर्मा बरदार रहा, जहाँ तक के उसने मौत को शिकस्त ना दे दी, हालात को शिकस्त ना दे दी, अबलीस को शिकस्त ना दे दी। आज दुनिया जानती है कि यीशु मसीह आसमान से आए थे और आसमान पर वापस चले गए। हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करें जो यीशु मसीह की पसंदीदा हो। और यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने जमीन के अंदर 3 दिन रहकर जंग की अबलीस से और उन कहती रूहों को छुड़वाया। तो यीशु मसीह ही विनर है, यीशु मसीह ही फातेह है और यीशु मसीह ही चैंपियन है। पुरफजल जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और बड़ा ही खूबसूरत आज दिन, द डे ऑफ असेंशन, यीशु मसीह आज के दिन ही साउथ फरमा गए थे, आसमान को चले गए थे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से द डे ऑफ असेंशन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज कलाम का टॉपिक जो है वो डे ऑफ असेंशन पर है कि किस तरह यीशु मसीह ने साउथ फरमाया और उस मिशन को जो खुदावंद ने उन्हें दिया था वो पूरा किया और पूरा करके वो आसमान पर चले गए एक वादे के साथ कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा और मैं खुद तुम्हें लेने इस ज़मीन पर आऊँगा। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, कलाम के हवाला जात में से आज हम देखेंगे कि क्या क्या यीशु मसीह ने फरमाया जब वो साउथ फरमा रहे थे। सबसे पहला हवाला हम देखेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 24 बाब और उसकी 50वीं आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूंगी। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया, आसमान पर उठाया गया। ये वो वक्त था जब यीशु मसीह ने उन सारे शागिर्दों को लिया जो इसके साथ खिदमत करते थे और जिसे यीशु मसीह ने खुद चुना था, और वो बैतनिया के इलाका में उन्हें ले गया और दुआ की और बरकत दी। और देखते ही देखते उनके सामने वो आसमान पर उठाया गया, क्योंकि यीशु मसीह आसमान से आया था, उसे खुदा ने भेजा था एक मिशन के तहत और वो मिशन कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट हो गया तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बरकत दी और वो वहाँ से उठा लिए गए। ये गायबाना तौर पर उठा नहीं लिए गए थे या गायब नहीं हो गए थे, बरोबर बताकर ऊपर उठा लिए गए थे। और एक वादा उन्होंने अपने शागिर्दों में से किया था कि देखो मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह बनाऊं और मैं तुम्हारे लिए एक
और मददगार भेजूंगा। और देखते ही देखते यीशु मसीह ऊपर उठाए गए और वो जगह जहाँ से वो उठाए गए उसका नाम बैतनिया है। हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में पेशन गोइयाँ बहुत ज़्यादा हैं उनके उठाए जाने के हवाले से कि साउथ फरमाने के हवाले से। हम देखेंगे सबसे पहले ज़बूर 47 और उसकी 5 आयत से खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ साउथ फरमाया। हम देखेंगे ज़बूर 47 और उसकी 5 आयत से खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ साउथ फरमाया। ये पुराने अहदनामा का हवाला है। साउथ का मतलब है कि जलवाए अफरोज होना। जब किसी बादशाह की बादशाहत का ऐलान किया जाता है तो बादशाह अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अपने तख्त पर क्या है जलवा अफरोज होता है। ये वो वक्त था जब उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया और वो बाप की दाहिनी तरफ जा बैठे। हम एक और हवाला देखेंगे क्योंकि डिफरेंट अनाजील में मुख्तलिफ हवाला जात हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जब वो साउथ फरमा रहे थे और बहुत जगह लिखा है कि वो अपने शागिर्दों से बातें कर रहे थे। यीशु मसीह सिस्टर एंड ब्रदर्स वो शख्सियत है जो 12 साल के थे तो उन्होंने कलाम सुनाना शुरू कर दिया और फिर वो ऐसा कि जब तक वो रिज़्वे ज़मीन पर रहे वो कलाम ही कहते रहे, कलाम ही फरमाते रहे, यहाँ तक कि जब वो जी उठे और जी उठने के वो शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे और उन्हें कलाम बताते रहे, उन्हें मिशन के बारे में बताते रहे कि मैं जा रहा हूँ, अब ये मिशन जो है मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ और इस मिशन को अब आपने आगे लेकर चलना है। और 40 दिन तक वो शागिर्दों से बातें करते रहे। इसका जो हवाला है हम देखेंगे, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा। अमाल के पहले बाब में लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि वो किस तरह शागिर्दों पर ज़ाहिर होकर उनके साथ कलाम करते रहे। अब हम एक और हवाला देखेंगे मत्ती की अंजील से, मत्ती 28 बाब और उसकी 18 से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूँगी। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। ये वो बातें थी जो मत्ती की अंजील में उन्होंने साउथ फरमाने से पहले कहीं कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। और ये अख्तियार यीशु मसीह ने बैठकर या आसानी से इसे हासिल नहीं किया। कलाम कहता है कि उसने दुख सह कर फर्मा बरदारी की और आखिर तक अब बाप का फर्मा बरदार रहा, जहाँ तक कि उसने मौत को शिकस्त ना दे दी, हालात को शिकस्त ना दे दी, इब्लीस को शिकस्त ना दे दी, क्योंकि वो एक चैंपियन है, एक ऐसा चैंपियन जिसने हर चीज़ पर फतह पाई, हर चीज़ पर वो गालिब आया। और उसने हमें भी बताया कि जैसे मैं गालिब आया हूँ वैसे तुम गालिब आओगे और तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। और इसी तरह यीशु मसीह ने हर चीज़ पर फतह पाई और उसने बताया अब सारा अख्तियार जो है वो मेरे पास है और मैं ही तमाम अख्तियारात का मालिक हूँ और वो फातेह है और वो विनर है। मैं और आपको हमें आज इस बात की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि हमारा ताल्लुक जिस मसीहा से है वो विनर है, वो फातेह है,
वो चैंपियन है और उसने हर चीज पर फतह पाई। और साउद फरमाने से पहले भी उसने अपने शागिर्दों को इनकरेज किया कि तुम हौसला रखो। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 4वें बाब में वो फरमाते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। देख मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर मैं आकर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँ, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम्हें भी होना ज़रूर है। खुदा ने आखिरी वक्त तक भी हमें हौसला दिया, हमें इनकरेज किया और वो आज भी कर रहा है। और एक अंजीली बयान है कि जब वो जा रहा था तो वो शागिर्दों को खुशखबरी देकर गया कि मैं फिर आऊँगा और अपने साथ तुम्हें भी वहाँ पर ले जाऊँगा और जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहना। हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी के लिए पेश करें जो यीशु मसीह की पसंदीदा हो। यीशु मसीह की पसंदीदा कुर्बानी यही है कि हमारे बदनों से उसके पाक नाम को जलाल मिले, उसके नाम को जलाल मिले। जैसा कि साउद फरमाने से पहले जो है उन्होंने कलाम दिया कि जाओ सारी दुनिया में जाकर मेरी मुनादी करो, मेरे बारे में लोगों को बताओ, डिसाइपल्स में करो। आज हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो डिसाइपल्स को मेक करें। एक और हम हवाला लेंगे पुराने अहदनामा से कि पुराने अहदनामा में साउद के हवाले से कौन सा एक और हवाला है। ज़बूर 68 और उसकी 8वीं आयत से मैं कलाम मुक़द्दस की तलावत करूंगी। तूने आलमे बाला को साउद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। और यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने ज़मीन के अंदर 3 दिन रहकर जंग की इब्लीस से और उन कैदी रूहों को छुड़वाया जो आदम के वक्त से वहाँ पर कैद थी। और खुदावंद यीशु ने वहाँ पर भी जंग की इब्लीस से और कैदी रूहों को जो है बचाया। इफ्सियों 4 बाब उसकी 8 आयत में यूं मरकूम है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ दे गया। तो यीशु मसीह ही विनर है, यीशु मसीह ही फातेह है और यीशु मसीह ही चैंपियन है। और ये सारी चीज़ें उसने इसलिए हासिल की क्योंकि वो बाप का फरमा बरदार रहा और गाहे बगाहे वो शागिर्दों के साथ कलाम करते रहे कि मुझे वापस जाना है, मैं जहाँ से आया हूँ मुझे वहाँ जाना है। आज दुनिया जानती है कि यीशु मसीह आसमान से आए थे और आसमान पर वापस चले गए और जाते जाते भी वो हमसे शागिर्दों से बातें करते रहे। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि वो क्या क्या खूबसूरत बातें थी। वो खूबसूरत बातें ये थी कि इस मिशन को हमें लेकर आगे चलना है। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, जबकि आज आखिर ज़माना है और जितनी भी डेविल पार्ट्स हैं वो फुली तरीका से फुली स्टाइल से जो है वो जंग कर रही हैं। आज हमें कलाम मुक़द्दस ये बताता है कि जब वो साउद फरमा रहे थे और तब भी वो हमें बता रहे थे कि हमें किस तरह खिदमत करनी है, कैसे करनी है। बड़ी अश्योरिटी जो है यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी वो ये है कि कुल अख्तियार मुझे दिया गया है और मैं तमाम अख्तियारात का मालिक हूँ। जैसे कि हमने अभी ज़बूर 47 में देखा कि खुदा ने नसिंगे की आवाज़ के साथ साउद फरमाया और हमारा बादशाह आज किबरिया के दाने हाथ पर बैठा है। कलाम कहता है कि वह एक ही बार कुर्बान हुआ और पाक तरीन
मकाम में जा बैठा। अब वो वहाँ से मुझे और आपको लेने के लिए आएगा। वो उसने कहा कि मैं जल्द आऊँगा और हर एक के काम के मुताबिक उसे रिवार्ड दूंगा। तो आज हमें ज़रूरत है सिस्टर एंड ब्रदर्स कि हम इन बातों पर अमल करें जो साउथ पर जाने से कबल उन्होंने फरमाई। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मनजी खुदावंद की जो फातेह है, जो चैम्पियन है, जो हर चीज़ पर उसने फतह पाई है। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम कलाम की रोशनी में हर जगह जाकर उसके पाक कलाम को फैलाएं। कुछ ही देर के बाद मैं रवाना होने वाली हूँ। आज मुझे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर किसी गांव में इनवाइट किया गया है कलाम की खिदमत के लिए, विजिटेशन की खिदमत के लिए। आप मुझे और मेरी टीम को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि कलाम की रोशनी हम हर जगह पर फैलाएं, वहाँ पर फैलाएं जहाँ पर कोई नहीं जाता। मैं हमेशा खुदावंद से एक ही बात कहती हूँ, खुदावंद मुझे वहाँ लेकर जा जहाँ कोई भी नहीं जाता। मैं मनजी खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने मुझे अच्छी टीम बख्शी, अच्छी कोऑर्डिनेशन बख्शी और मुझे अच्छी फैमिली बख्शी जो मुझे सपोर्ट करती है। और मैं जगह ब जगह जाकर कलाम की खिदमत करती हूँ कि जब हम पढ़ते हैं कि जाओ सारी दुनिया में मेरे नाम की जो है वो मेरे नाम की तुम गवाही दो, तो हमें गवाही देनी है, हर जगह जाना है, कलाम को लेकर जाना है, खुदा के नाम को लेकर जाना है। और जब हम अपना काम कंप्लीट करेंगे तो तभी खुदावन दोबारा इस दुनिया में हमें लेने को आएगा। आपने देखा कि 14वें बाप में वो हमसे वादा ही करता है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक, उसका वादा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो कौन सा वादा है? उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और वो मददगार कौन है मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। वो मददगार जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमसे बातें करता है, हमें हौसला देता है, आने वाले हालात के बारे में बताता है और जिसके बगैर एक मसीही कुछ नहीं। उस मददगार का क्या नाम है नेक्स्ट एपिसोड में मैं ज़रूर बताऊंगी। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, इस कलाम के वसीला से खुदावंद आपको भी बरकत दे और मुझे भी बरकत दे। थैंक यू सो मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। एक दफ़ा फिर से मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको द डे ऑफ असेंशन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को रेवरेंड डेविड जॉन आसी का सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद की कमाल शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं और मेरा घराना और इसी तरह से पास्टर सिस्टर फौजिया गौरी और उनका घराना हम किला जीवन सिंह आए हुए हैं। ये मनहाला से आगे है और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ज़ीरो लाइन है। तो यहाँ पर आकर हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं और आज हम खुदा के कलाम को लेकर आए ताकि खुदा अपने कलाम के वसीले से कसरत से काम करे। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की खादमा पास्टर सिस्टर फौजिया गौरी साहबा के लिए कि जहाँ भी खुदा के कलाम की दावत मिलती है, जहाँ भी कठिन रास्तों में, दुश्वार रास्तों में खुदा के कलाम के लिए उन्हें बुलाया जाता है, वो खुशी से इस बात को कबूल करते हैं। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरा मान है कि आज जिस घराने में हम आए हैं, भाई ईदा के घराने में, वो घराना भी खुदा के कलाम से और खुदा के लोगों की दुआओं से बरकत पाएगा और उन्हें कसरत से बरकत मिलेगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम यहाँ आए हैं तो भाई ईदा के घराने में ने भी हमें बड़ी खुशी से कबूल किया, इस्तकबाल किया, वेलकम किया। उनके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद की खादमा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सारी इज्जत और सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन।
खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत सलाम पहुँचे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम खुदावंद के इरादा से, खुदावंद के फजल से, बाफजल खुदा इस गांव में मौजूद हैं, किला जीवन सिंह में। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ खुदावंद की अजीम खादमा पास्टर सिस्टर फौजिया गोरी साहबा हैं, और इसी तरह खुदावंद के अजीम खादम जनाब रेवरेंड डेविड जॉन आसी साहब। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये फैमिलीज़ को लेके इधर आए हैं, और जब आज कलाम की मुनादी होगी, आज प्रस्तिश होगी, दुआ होगी, इबादत होगी, बंदगी होगी, तो हम ये ईमान रखते हैं कि आज प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से, और सबसे बढ़कर जो खुदावंद का कलाम है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि खुदावंद ने अपने तमाम नामों से बढ़कर अपने कलाम को अज़मत बख्शी है। जब खुदावंद की अजीम खादमा कलाम के गहरे बेदों को खुदावंद के फजल से अयां करेंगी, बयान करेंगी, तो मेरा ईमान है कि जिस घराने में आज कलाम खुलेगा तो वो घराना बाबरकत होगा, और हम भी खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सो सिस्टर एंड ब्रदर्स, जब मैं आ रही थी तो ऑफिस में मैंने एक पैगाम दिया था कि इस डे साउथ पर यीशु ने हमें क्या फरमाया कि जाओ और सारी जगह जाकर मेरी अंजील की मन्नादी करो। इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें। प्यारे भाई रेवरेंड डेविड जॉन आसी, उनकी साहबजादी मेरे साथ मौजूद है। खुदावंद कसरत से हमें अपने नाम और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।